तो क्वेश्चन में कहा गया है young modulus of elasticity y is expressed in terms of three typed quantities, namely the gravitational constant g, Planck constant h, and speed of light c, as y is equal to c to the power alpha, h to the power beta, and g to the power gamma. Which of the following is the correct option? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं y के लिए। Y is the young modulus, longitudinal stress upon longitudinal strain, that is equal to force upon area upon change in length upon original length. x upon l ये डायमेंशनलेस होगा, तो y की डायमेंशन वही होगी जो फोर्स अपॉन एरिया की होगी। इसको लिख लेते हैं फंडामेंटल यूनिट के टर्म में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। ये मीटर कैंसिल आउट, तो y की डायमेंशन हो जाएगी यम यल की पावर -1 टी की पावर -2। अब बात कर लेते हैं c की। c की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, तो c की डायमेंशन हो जाएगी यल टी की पावर -1। अब बात कर लेते हैं h की। E इज इक्वल टू h इंटू न्यू। h की डायमेंशन वही होगी जो E अपान न्यू की होगी, E फॉर एनर्जी। इसको लिख लेते हैं फंडामेंटल यूनिट के टर्म में, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यू की यूनिट होगी पर सेकंड। ये सेकंड कैंसिल आउट, तो h की डायमेंशन हो जाएगी यम यल स्क्वायर टी की पावर -1। अब बात कर लेते हैं g की। दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स g m1 m2 अपान आर स्क्वायर। g की डायमेंशन वही होगी जो एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2 की होगी। इसको लिख लेते हैं फंडामेंटल यूनिट के टर्म में, एफ के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर, m1 m2 केजी का स्क्वायर। ये केजी इससे कैंसिल आउट, तो जी की डायमेंशन हो जाएगी m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2। इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। y के लिए m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, c के लिए l t टू द पावर -1 अल्फा, h के लिए m l स्क्वायर t टू द पावर -1 बीटा, और g के लिए m टू द पावर -1 l3 t की पावर -2।
टू द पावर गामा। इसको लिख सकते हैं यम एल टू द पावर -1 p टू द पावर -2 दैट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं यम टू द पावर बीटा प्लस, यहां से लिख सकते हैं यम टू द पावर माइनस गामा, यल के लिए लिख सकते हैं यल टू द पावर अल्फा प्लस 2 बीटा यहां से, और यहां से 3 गामा। p टू द पावर माइनस अल्फा, यहां से माइनस बीटा, और यहां से -2 गामा। इनको कंपेयर कर देते हैं। बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा डेट इज इक्वल टू -1। माइनस अल्फा माइनस बीटा -2 गामा डेट इज इक्वल टू -2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐड कर देते हैं सेकंड और थर्ड को। अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा, 3 गामा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू गामा डेट इज इक्वल टू -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 को। गामा गामा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 बीटा इज इक्वल टू -2, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1। बीटा इज इक्वल टू -1। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट बीटा इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट, -1 माइनस गामा इज इक्वल टू 1, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा -2। बीटा और गामा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -2 इज इक्वेशन नंबर 2। तो अल्फा प्लस 2 बीटा, बीटा की जगह पे लिखेंगे -1 प्लस 3 गामा, और गामा की जगह पर -2 डेट इज इक्वल टू -1। तो अल्फा -2 -6 इज इक्वल टू -1। अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस 8। दिस implies अल्फा इज इक्वल टू 7। तो अल्फा इज इक्वल टू होगा 7, बीटा इज इक्वल टू होगा -1, और गामा इज इक्वल टू होगा -2। अल्फा इज इक्वल टू 7, बीटा इज इक्वल टू -1, गामा इज इक्वल टू -2। तो हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नोट कर लो।